अब समय होगा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे रेवरेंड बिन्यामिन दास से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए कि एक बार फिर आपने हमको ये समय दिया कि हम आपकी नज़दीकी में आ सकें। और प्रभु सृष्टि के आरंभ में हमने पाया कि किस तरह से आप आदम और हव्वा से शाम के ठंडे समय मुलाकात करने के लिए आया करते थे। प्रभु हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि आज की ये शाम में आप हमारे मध्य में हैं और हमसे संगति करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु हम आपका स्वागत हमारे मध्य में करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की इस आराधना पर, जो कि प्रार्थना 18 के रूप में प्रभु जी सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा में आयोजित की जा रही है, इस पूरी आराधना विधि पर आपकी आशीष चाहते हैं। और खासतौर से आज के वक्ता को, जो प्रभु आपके जीवित कलाम को हम सबके साथ बांटते हैं, उनको प्रभु आपके हाथों में देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबके मध्य में रहे और आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम हमारे जीवनों में प्रभु आपकी बातों को, आपके वचनों को और आपके पथों को प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा फॉलो करने पाए, ताकि हम प्रभु इन सब के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा करने पाए। पूरी आराधना को और यहाँ पर उपस्थित एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाएं। इस समय मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, क्योंकि हम सब आशा रखते हैं, हम सब जानते हैं कि वो अपने कलाम के मार्फत से कहता है, जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। और आज मेरा और आपका विश्वास है कि मेरा और आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बिशप साहब का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमें ये सौभाग्य बख्शा कि आज वो हमारे बीच में संगति कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ सारे रेवरेंस, फादर, पास्टर, सिस्टर्स, कांग्रीगेशन मेंबर और खासतौर पे दूसरी कलीसिया के जो लोग हैं जो हमारे बीच में आज पहली बार प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, मैं उन सब का भी तहे दिल से इस चर्च में स्वागत करता हूं। अब समय होगा कि हमारे बीच में बाइबल में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा, जो कि उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय पद 1 से 5, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 5 पढ़ा जाएगा और इसे पढ़ने में फादर संतीश हमारी सहायता मदद करेंगे। फादर संतीश। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ, अध्याय 18, वाक्यांश 1 से लेकर 5 तक। अब्राहम मम्रे के बांज के वृक्ष के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा, वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे
उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। परमेश्वर का वचन है। अब समय होगा कि हमारे बीच में सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 30 से लेके 44 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 6 वर्स 30 to 44। और इसे पढ़ने में फादर मून लाजरस हमारी सहायता मदद करेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 30 से 44 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। प्रभु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगा कर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो।
इससे पहले कि आज के प्रवक्ता रेवरेंड फादर वर्गीस कुन्नत के मार्फत से हम आज का वचन ग्रहण करें, हम सब वचन की तैयारी में एक और गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 2, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। गीत की संख्या है 2। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं गढ़ूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं गढ़ूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। श्रद्धेय CNI धर्माध्यक्ष PP हाबिल जी, यहाँ उपस्थित सभी पास्टरगण, पुरोहितगण, सिस्टर्स और क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज 22 जनवरी को शाम के वक्त यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं ईसाई कलीसियाओं की यूनिटी सप्ताह में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कि हम ईश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर एक मंच पर रहकर ईश्वर की स्तुति कर सके और हमारी
एकता के द्वारा दुनिया को ये समझा सके हम अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि जीवन का आधार क्या है, आपका उत्तर क्या हो सकता है? हम में से प्रत्येक लोगों का जीवन का आधार कौन है? पिता परमेश्वर हमारा जीवन का आधार है और इस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे लिए माध्यम क्या है? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा माध्यम क्या है? किसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट। प्रभु यीशु हमारा माध्यम है, क्योंकि प्रभु ने संत योहन के 14 अध्याय पद संख्या 6 में हम लोगों को यह बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, बोलिए जोर से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटेंस है बाइबल का, ये समझने के लिए कि हमारा मार्ग, हमारे लिए सत्य, हमारा जीवन प्रभु यीशु है। उसके बिना हम परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। उस प्रभु यीशु में हम हमारा जीवन का मतलब पाते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में जन्मा, जिया और मरा दूसरों के लिए, संसार के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए। उनकी जीवनी को पढ़े और समझे तो हमें जरूर समझ में आएगा कि जीवन का मतलब क्या है। जीवन का मतलब यदि प्रभु यीशु को यदि हम समझे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि जीवन का मतलब है दूसरों के लिए जीना। जीवन का मतलब है परेशानी के लिए, परेशानियों को लेना और परेशानी दूसरों को देना, यह भी दूसरों का मतलब है। मैंने बहुत बार लोगों को ये बताते हुए सुनता है कि हम दूसरों को कोई परेशानी देना नहीं चाहते। अरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जन्मा है दूसरों को परेशानी देने के लिए और दूसरे जन्मा है हमको परेशानी देने के लिए। जब हम एक दूसरे को परेशानी देकर एक दूसरे का मदद करता है, यही तो जिंदगी है। इसके बिना कोई जिंदगी होते नहीं है। हमारा जिंदगी का मतलब है दया या करुणा दिखाने के लिए। हमारा जिंदगी का मतलब है प्रेम करने के लिए। हमारी जिंदगी का मतलब है क्षमा करने के लिए। हमारा जिंदगी का मतलब है बांटने के लिए। और हमारा जिंदगी का मतलब है परिश्रम करने के लिए। और हमारा जिंदगी का मतलब है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। और हमारा मतलब जिंदगी का मतलब है सेवा करने के लिए। और हमारा जिंदगी का एक और बहुत बड़ा मतलब है देने के लिए। हमें लेना भी चाहिए, लेकिन हमको पहले देना सीखना चाहिए, देने के लिए। और हमारी जिंदगी का मतलब है बलिदान के लिए। जैसे प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, हमें भी अपना जीवन को दूसरों के लिए बलिदान देना है। हमारा जीवन का मतलब है अनुसरण करने के लिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने
पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, अनुसरण किया, ठीक उसी प्रकार हमको भी प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और हमारे जीवन का मतलब है अनुकरण करना। हमें किसी न किसी जिंदगी को देखकर उस जैसे जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। बताते हैं यदि बहुत सारे लोग संत बन सकते हैं, मैं भी क्यों ना बनूं। तो हमें अनुकरण करना भी बहुत जरूरी है। हमारा जिंदगी का मतलब है अगुवाई करना। सिर्फ हम अपना जिंदगी अपने लिए जीना काफी नहीं, दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए एक लीडरशिप देना, अगुवाई करना, ये हमारी जिंदगी का मतलब है। हमारी जिंदगी का मतलब पूरा होने के लिए हमें जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके लिए भी हम जीते हैं। और हमारा जिंदगी का मतलब है जैसे हम लोग समय समय पर करते आ रहे हैं, और कभी हम दूसरों के पास भी जाते हैं, जिसको बोलता है खातिरदारी, हॉस्पिटैलिटी। और ये हॉस्पिटैलिटी या खातिरदारी, वेलकमिंग पीपल, ये आज का हमारा चिंतन का विषय है। इन सभी जिंदगी के मतलबों से आज हमारा चिंतन का विषय ये हॉस्पिटैलिटी, वेलकमिंग या खातिरदारी है। हॉस्पिटैलिटी के लिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव। माने अतिथि यदि हमारे घर में आते हैं तो ईश्वर हमारे घर में आते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो भारतीय संस्कृति हमको सिखाते हैं अतिथि ईश्वर का आगमन के बराबर है। तो जब ईश्वर हमारे घर आते हैं, कितनी खुशी के साथ ईश्वर का हम स्वागत करेंगे, ईश्वर का सेवा सत्कार करेंगे, ईश्वर को भोजन पानी खिलाएंगे पिलाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने घर में आने वाले अतिथियों को स्वीकार करना चाहिए, उसकी सेवा सत्कार करना चाहिए। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में यह लिखता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो रोजाना हमारे घर में भगवान आएगा नहीं, ईश्वर आएगा नहीं, जीसस आएंगे नहीं, लेकिन जीसस अन्य लोगों के द्वारा हमारे घर आते हैं अतिथि के रूप में। और जब वो आते हैं हमें उनका सेवा सत्कार करना है, उनका खातिरदारी करना है। मैं आपसे फिर एक बार सवाल करूं कि आपके जीने का मकसद क्या है। आधार तो प्रभु परमपिता परमेश्वर है, उस तक पहुंचने का माध्यम ईश्वर है, प्रभु यीशु है। तो हमारे जीने का मकसद क्या है, क्या हो सकता है? जीने का मकसद, हर एक की जिंदगी इंसान का जीने का मकसद होता है। कहां पहुंचना चाहिए हमें, किसके पास पहुंचना है आखिरी में? परमेश्वर के पास। तो उस परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कोई आसानी से उधर पहुंच नहीं सकते। जैसे बताया गया कि जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे लोगों के लिए किया वो तुम मेरे लिए किया। तो आखिरी जजमेंट के बारे में जब बाइबल में लिखा गया तो उसमें ये बताते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद हम कोई एक जगह में जा सकते हैं। कोई दो जगह कौन सी है? एक स्वर्ग और दूसरा नरक। और प्रभु यीशु हम लोगों को बताते हैं कि स्वर्ग जाना है तो एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
हमें भूखों को खिलाना पड़ेगा, प्यासों को पिलाना पड़ेगा, परदेशी को ठहराना पड़ेगा। यदि कोई कपड़ा पहनने के लिए किसी के पास नहीं है, उसको कपड़ा देकर उनको पहनाना पड़ेगा। और बीमार है उनका हम दर्शन का मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और बंदी गृह में कोई है उनको भी मिलने के लिए जाना पड़ेगा। इन सभी बातों को प्रभु कहते हैं कि आपने मुझे खिलाया, पिलाया, मिलने आए, पहनाया, तुम धन्य हो, स्वर्ग में जाइए। ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए आखिरी जजमेंट में यही मापदंड है। क्या कभी आप में से किसी को यह अनुभव हुआ भूखा रहने का, प्यासा रहने का, पहनने के लिए कपड़ा ना होने का जो स्थिति? कभी आप बीमार हो गया, कोई आपको देखने के लिए नहीं आया? क्या आप कभी बंदी गृह में गए, कभी जेल जाने का मौका मिला तो आपको मिलने के लिए कोई नहीं आए? पता नहीं कितने लोगों को कभी भूखा तो रह सकते हैं, प्यासा रह सकते हैं, कपड़ा भी नहीं हो सकता है। आप में से कितने लोग जेल गए हैं? कोई गया जेल? कोई नहीं गया? हाँ, जेल विजिट करने नहीं, खुद जेल गए। प्रभु यीशु को इन सब का अवसर मिला। हमारे गुरु प्रभु, जिसको हम प्रभु यीशु, जिसका अनुकरण हम कर रहे हैं, प्रभु यीशु भूखा था, तब शैतान आके बोला ये पत्थरों को कहो ये रोटी बन जाए। क्रूस पर टंगे हुए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, और प्रभु यीशु को उसके क्रूस रास्ते में कपड़ा उतार कर नंगा करवाया। और प्रभु यीशु बीमार तो कभी हुआ ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो उनको भी बंदी गृह में डाला गया। गवर्नर के पास ले गया, उनको बताया गया इनको कोड़े लगाओ, इनको मार डालो, उनके ऊपर डिसीजन लिया गया। तो वो भी ये सब का अनुभव किया। यदि मैं आपको बताना चाहूं, मुझे भी जेल जाने का अनुभव हुआ है, लेकिन जब जब उधर बैठा था, किसी को मालूम नहीं था कि मैं उसके अंदर हूं। बहुत समय तक, घंटों तक कोई नहीं आए, और जब मुझे नहीं देखा गया, लोग ढूंढने लगे, आखिर में वो वहां पहुंच गए, तो कितना खुश था मैं, कोई ना कोई मुझे ढूंढ के आए। और जब पुरोहित का, एक सिस्टर के, एक पास्टर का जीवन यदि अकेले है, जो शादीशुदा नहीं है, तो उनको पूछो बीमार होने पर कोई देखने के लिए ना आने की स्थिति क्या हो सकता है। यदि भूखा रहे, कोई खाना पकाने के देने के लिए कोई नहीं हो, तो आपकी स्थिति क्या हो सकता है। तो इन सभी बातों को हमारे जीवन में हम अलग अलग समय पर अनुभव करते हैं। तो हमारा जो अनुभव है, ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, निधि है हमारे लिए, भंडार है, कि दूसरों का परेशानियों को समझने के लिए। और प्रभु यीशु इन सबको अपने जीवन में सहकर, अनुभव करके, उनके जीवन में ऐसे लोगों की सेवा सत्कार किया। उन्होंने भूखों को खिलाया। आज के पहले पाठ में, आज के सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग उनके भाषण सुनने के लिए आए, उपदेश सुनने के लिए आए, लेकिन जब दिन ढल गए तो रात होने वाला था। शिष्य लोग उनके पास आके बोल दिया, इनको इधर मत रोको, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो भूखा है, बहुत समय से आपके साथ है, उनको जाने दो, गांव गांव, नगर नगर जाके उनको खाना लेकर लेने दो। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? उनके ऊपर तरस आकर कहा, तुम ही लोग उनको खाना खिलाओ। तो शिष्य लोग परेशान हो गए, इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिलाएगा, उनके पास है नहीं। तो उन्होंने पूछा, पता करो इन लोगों के पास कितना रोटी है, कितना मछली है।
उनको ले लिया, उन्होंने आशीष की प्रार्थना की और सबको खिलाया एक चमत्कार के रूप में हजारों लोगों को उन्होंने खिलाया। ये उनकी दया, उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा, दूसरों की दर्द को समझने की एक सबसे बड़ा सबूत है। प्रिय बंधुओं, क्या हम दूसरों के दर्द को समझते हैं? दूसरों को भूख को समझते हैं? दूसरों को प्यास को समझते हैं? क्या वो दूसरों के परेशानियों को समझते हैं? ये कोरोना का समय ये समझने का भी बहुत बड़ा समय था। बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से परेशान थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे। बहुत सारे लोग बहुत रेशन बांटे, बहुत खाना बांटा, बहुत सारी चीजें, कपड़े बांटे, और कुछ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं था, उनके लिए कोई स्कूल, कोई बड़ा जगह लेकर उनको ठहरने का जगह दिया। ये कोरोना एक ऐसा समय था, इन सभी बातों को प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा मौका हमको दिया गया परमेश्वर। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अनुभव नहीं किया कि दूसरों का अनुभव को देखकर जरूर हम लोग कुछ लोगों को मदद किया होगा। मैं ये नहीं करूंगा कोई नहीं किया, सब लोग करते हैं। कभी कभी छोटा छोटा मदद किसी को कभी कभी खिलाते हैं, पिलाते हैं और कपड़ा देते हैं, और बीमार है उनको देखने के लिए जाते हैं, तो कोई बंदी गृह में उनसे भी मिलने के लिए जाते हैं। हम कभी कभी जाते हैं, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते। आज हम लोगों को आज के चिंतन विषय के रूप में इस बात को लेना चाहिए। एक ईसाई होने का मतलब है इन सभी बातों को हमारे जीवन के एक अभिन्न भाग बनाकर हमको जब भी मौका मिलता है, जो भी हमारे पास है उसको उससे दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की दुख दर्द को दूर करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु यीशु ने खुद करके हमको उदाहरण दिया कि जैसे मैंने किया तुम भी करो। जब प्रभु यीशु ने दूसरों के लिए कुछ किया, तब लाभार्थियों में ईश्वरीय अनुभव हुआ। प्रभु यीशु ने जब किसी को खिलाया पिलाया या किसी अंधे को देखने के लिए दिया, जो बहरे हैं उनको सुनने का दिया, जो लंगड़े हैं उनको चलने का, ऐसे बहुत सारे चमत्कार किया, तो उन लोगों के अंदर एक ईश्वरीय अनुभव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को कभी न कभी ईश्वरीय अनुभव, ईश्वर आपके जीवन में आया कहीं न कहीं रूप में और आपको मदद किया और आपके साथ रहा, आपको बचाया और कुछ किया, ऐसा ईश्वरीय अनुभव हम में से कितने लोगों को मिला होगा? कुछ हाथ उठाए तो अच्छा होगा यदि आपको जिंदगी में कभी ईश्वरीय अनुभव मिला हो। नहीं, एक हाथ मिला मुझे, बाकी किसी को ईश्वरीय अनुभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से यदि हमें ईश्वरीय अनुभव नहीं है, तब उस ईश्वर को हम दूसरों को दे ही नहीं सकते। जो अनुभव नहीं कर सकते ईश्वर को, वो दूसरों को उस ईश्वर को दे नहीं सकते। और यदि दे भी दिया बिना अनुभव का, जिसको हम कुछ करते हैं उनको ईश्वरीय अनुभव नहीं होगा। उनको मिलेगा ठीक है, उन्होंने आपने 100 रुपया दिया, हाँ 100 रुपया मिला, लेकिन वो देने में, उसको स्वीकार करने में एक ईश्वरीय अनुभव दूसरों को मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और बहुत सारे लोग देते हैं। मदर तेरेसा कहती है, यदि आपको किसी को दान देना है, कब तक देना है? जब तक आप देने का दर्द महसूस नहीं करें। जब तक आपके पॉकेट से देने का दर्द महसूस ना करे, तब तक आपको देना है। जब दर्द महसूस करेगा, यह देने का मतलब होता है। करोड़पति 1000 रुपया, 1 लाख रुपया भी किसी को दे दे तो उनका पॉकेट खाली नहीं हुआ। और धर्म ग्रंथ में कहते हैं, एक विधवा ने एक छोटी सी सिक्का चढ़ावा में डाला और प्रभु यीशु उसको देखते हुए, सभी लोगों को देखते हुए उन्होंने कहा, आज जितने भी लोग डाले उनमें से सबसे ज्यादा किसने डाला? उस विधवा ने। मतलब
उन्होंने उससे उनको रोजी रोटी के लिए रखा हुआ पैसा होगा, उनमें से वो पैसा भी वो धान में डाल देता है, तो बहुत दर्द सहा होगा, लेकिन देने में उनको बड़ी खुशी होगी। बिना दर्द का देने में हमारे आंतरिक खुशी हमें मिल नहीं सकते। तो इसलिए तब तक दीजिए जब तक आप दर्द का महसूस न करें। हमें जब हम खातिरदारी करते हैं, मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। मेरे पापा का छोटा भाई, उनके घर हमारे परिवार से थोड़ा सा ज्यादा रिच है, तो हमारे घर आने से ज्यादा कुछ लोग उधर जाने का पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उधर पैसा ज्यादा है, अच्छी खाना पीना मिलेगा। तो मैं एक बार एक परिवार रिश्तेदार उनके घर में आए थे कि 3-4 दिन रुका, ठहरा और चले गए। लेकिन 3-4 दिन जब तक वो रिश्तेदार उनके घर में रहा, मेरे पापा के छोटे भाई की वाइफ वो इतनी लगन से उनकी सेवा सत्कार कर रहे थे, देखने वाले को लगेगा कि कितनी अच्छी लेडी है, इतनी अच्छी तरह उनको सेवा सत्कार कर रहे हैं। सबसे अच्छे जितने भी अच्छी चीजें सब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ हो गया। 3 दिन के बाद यदि जब घर से विदा होके चले गए, वो उनके गेट से बाहर सड़क तक पहुंचा नहीं होगा, तब तक जब मैं घर में ही था, उस घर में, तो वो बोलने लगी, हे भगवान, चले गए, कितनी अच्छी, कितनी खुशी की बात है, चले गए, कितनी खुशी की बात है। उनको आने का टाइम ये थे, आ भी गया, कोई बात नहीं, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, नहीं 3 दिन 4 दिन रहने के लिए आए। उनके खिलाफ जितना बोल सकते हैं उतना बोल दिया, जितने लगन से वो उनका सेवा सत्कार किया, उसका दुगना उन्होंने उनके मुंह से उन लोगों के खिलाफ बोले। क्या ऐसा सेवा सत्कार करने से कोई फायदा? मेरे ख्याल से नहीं। मेरा अनुभव था ये, मैं सोच रहा था यदि मैं उनकी ये बात नहीं सुना होता, मैं समझती इससे बढ़िया लेडी सेवा सत्कार के लिए मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन भाई लक और बैड लक, उनके मुंह से जो निकला हुआ ये शब्द मैं सुना। हम लोग छुट्टियों के समय में, गर्मी की छुट्टियों के समय 2 महीने की छुट्टी होते हैं, तो ज्यादातर मम्मी के घर जाते थे। और मम्मी के 5 भाई लोग थे और पास पास में रहते थे, और इन 5 भाइयों में से एक भाई के घर जाना सब लोगों को पसंद था। वो रिच नहीं थे, बाकी लोग बहुत, इससे इन लोगों से भी बहुत रिच थे, लेकिन जितने उनके पास थे, पानी भी वो पिए, वो बड़ी खुशी के साथ देते थे। हम लोग उधर इसलिए नहीं जाते उनको बहुत ज्यादा खाना मिलेगा, पीना मिलेगा और सेवा सत्कार होगा, नहीं, उनकी प्यार के द्वारा, दिल से जो आने वाला जो प्यार है, उसके द्वारा हमारे दिल को भरने के लिए हम लोग उस घर को चूज करते रहे। 5 भाइयों में से मम्मी के उस घर को चूज करते थे जहां पर हमको सबसे ज्यादा प्यार के साथ पानी भी मिले, वो घर को हम लोग चूज करते थे। कहने का मतलब है कि खातिरदारी बहुत सारे करते, हम भी करते, हमको करना ही पड़ता है चाहे ना चाहे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, कभी कुड़कुड़ा के ना करो। प्रभु के नाम पर खुशी के साथ, कभी भी आपके मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द भी ना निकले। आप कर ही रहे हैं तो प्रभु के नाम पर करो, धन्यवाद के साथ करो। एक मौका प्रभु ने दिया है सेवा करने का, ऐसे समझकर हम लोगों को दूसरों की सेवा करना चाहिए। यह सवाल उठता है
कि हमारी सेवा सत्कार द्वारा क्या हम प्रभु का प्यार को उन लोगों के साथ बांटते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यदि हम हमारी सेवा सत्कार द्वारा उनको प्रभु का प्यार बांट नहीं सकते तो हमारा सेवा सत्कार फिजूल है, कोई मतलब का नहीं रहा। और यदि हम पास्टर होके, फादर होके, सिस्टर होके, परिवार होके, यदि एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं और पड़ोसी को मालूम पड़े कि इन लोगों में दो गुट है, इनके घर में एकता नहीं है, या दो पुरोहित के बीच में एकता नहीं है, दो सिस्टर के बीच में एकता नहीं है, या बिशप और पास्टरों के बीच में एकता नहीं है, या पैरिशनर्स के बीच में एकता नहीं है, फिर तो हमारा चर्च आना, प्रार्थना करना, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर, उसे कोई फायदा नहीं। हम एंटी विटनेस बन जाते हैं। हमारा विटनेस देने के बदले, प्रभु यीशु का प्यार दूसरों को बांटने के बदले, हम उसके खिलाफ काम करने लगते हैं। मैं कभी कभी ये देखता हूं, ईसाई लोगों को फिल्मी दुनिया कैसे देखता है, उनकी नजरिया ईसाइयों के लिए क्या है। ज्यादातर फिल्मों में आप देखेंगे कोई ईसाई लेडी या आदमी को क्या रोल देता है, अच्छा रोल देते हैं या कुछ बुरा रोल देते हैं। क्या आप लोगों का अनुभव है? मैंने देखा ये कोई ड्रंकार्ड उस फिल्म में है, वो एक ईसाई होगा। एक गलत चरित्र वाली एक लेडी उस फिल्म में होगा, वो उनको ईसाई लेडी बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्या यही संदेश हम दुनिया को देते हैं? यही हमारे प्रभु यीशु का विटनेस करना, उनके साक्ष्य देने का मतलब होती है? तो यदि हम लोग जब बोलते हैं ईसाइयों की एकता के लिए, हम साल में 8 दिन प्रार्थना अलग अलग चर्च में जाके करते हैं, तो हमारा ये चर्च में जाने से ज्यादा हमारा जरूरत है परिवार में एकता बनाए रखे, चर्च में एकता बनाए रखे, यदि प्रेस्बिटरी में है उधर में एकता बनाए रखे, हर एक कम्युनिटी में एकता बनाए रखे, और दूसरे लोग हमारी एकता को, हमारे प्रेम को, परेशानी होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहने का एक संदेश दूसरों को दे सकता है, उससे बढ़िया प्रभु यीशु के नाम पर विटनेस देना दुनिया में नहीं है। इसलिए हमें जरूरत है कि एक सेंटेंस ये बोला जाता है, वी शुड लर्न हाउ टू एग्री टू डिसएग्री। ये बात हम बहुत कम समझते हैं। हम एक दूसरे के चिंतन में, उनकी आइडियोलॉजी से हम कुछ नहीं होगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम क्या ये कर सकते हैं, उनकी बातों पर बातों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको एग्री करो टू डिसएग्री करने के लिए। लड़ाई नहीं करो। हमको एक प्रत्येक विशेष बात प्रभु यीशु के कदम से हमको मिलना है। प्रभु यीशु धर्मग्रंथ में कहा है, लव द सिनर्स एंड हेट द सिन। लव द सिनर्स एंड हेट द सिन, माने पापी को प्यार करो, उनके पाप से घृणा करो। लेकिन हम लोग जो कोई हमारे खिलाफ कुछ बोला और हमारी बातों को नहीं माना, तो वो आइडियोलॉजी से भी हम अलग होते हैं और इंसान से भी अलग होते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारा यूनिटी कहां रहा? दो जन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में आइडियोलॉजी के साथ डिसएग्री करके खुशी के साथ जीना नहीं सीख सकते। हम कौन सी विटनेस ईसाई होने के नाते दूसरों को दे सकता है? तो हमें यह बहुत जरूरी बात होती है कि विटनेसिंग जो वैल्यू जो हमारे जिंदगी में है, हमारे प्रभु यीशु ने हमको दिया है, उसको बनाए रखने के लिए हर एक कार्य में प्रभु यीशु का प्रेम को दूसरों के पास बांटना, प्रभु यीशु का अनुभव को दूसरों के दिल तक पहुंचाना, ये यूनिटी ऑक्टेव में हमको सीखना चाहिए। हाँ, कैथोलिक है, कैथोलिक में भी जीरो मलबार है,
लैटिन है, मलंगरा है और प्रोटेस्टेंट्स है, उसमें भी बहुत सारा डिनोमिनेशन है, कोई बात नहीं। हम सब किसके नाम पर एक साथ बैठे इधर? सेने के नाम पर नहीं, कैथोलिक के नाम पर नहीं, हम प्रभु यीशु के नाम पर यहां पर इकट्ठा हुआ है। अन्यथा यहां इकट्ठा होने की कोई मतलब ही नहीं। तो क्या हम प्रभु यीशु के नाम पर एक मंच में खड़े होकर एक लीडरशिप के साथ अपने ईसाई जनता को, जो हमारे देश में करीब 130 करोड़ जनता है, उनमें से करीब 3 करोड़ ऑफिशियली बताए जाते, करीब 3 करोड़ ईसाई है। क्या हमारे पूरी भारत के 3 करोड़ ईसाई एक मंच होकर एक लीडरशिप के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े हो सकता है? लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हम सब छोटी छोटी बातों के लिए अलग अलग हुआ। उन्होंने बोला यहां के पास्टर शादी करते हो, हम कैथोलिक पास्टर शादी नहीं करते, उसका दोनों का अलग अलग है, तो हम नहीं कर सकते। तो प्लीज हमें यह सीखना है कि पूरी एक बात पूछा जाए, क्या हमारा भगवान परमेश्वर जो हम लोगों को बनाया, पूरी दुनिया को रचा, पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ जनसंख्या है, पूरी दुनिया की जनसंख्या करीब 750 करोड़। साइंस आज तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये 750 करोड़ में 2 इंसान एक सा है या कोई एक डुप्लीकेट है, आज तक नहीं हुआ। भगवान इतनी विशाल है, उनका सोच, उनके इतने महान है, इतने कैपेसिटी वाला है कि 750 करोड़ लोगों को वो अलग अलग बनाया, सबको ओरिजिनल बनाया, किसी को भी डुप्लीकेट नहीं बनाया। तो दैट मीन्स हमारा जो गॉड है वो गॉड इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बट वी हैव अ गॉड हु इज प्लूरलिस्टिक इन एक्शन। प्लूरलिस्टिक इन एक्शन माने अनेकता में एकता को मांगने वाला, चाहने वाला एक भगवान है। वो अनेकता में सबको बनाया, सबको, एक किसी को भी डुप्लीकेट नहीं बनाया, सब ओरिजिनल है। तो हम लोग खुश होना चाहिए, भगवान ने हमें डुप्लीकेट नहीं बनाया, सबको ओरिजिनल बनाया। और हम लोग वो भगवान जिसको अलग अलग बनाया, कभी भी ये नहीं चाहते कि कलीसिया भी एक सा हो, उनकी धर्मविधि एक सा हो, उनका पहनावा एक सा हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हम अलग अलग हो सकता है फिर भी एक हो सकता है। ये यूनिटी ऑफ फेथ का एक विशेष मकसद है, ये संदेश है। इसको बनाए रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात को हमको समझना चाहिए, समथिंग कॉल्ड प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म इज acceptance, appreciation and promotion of differences. प्लूरलिज्म माने अनेकता का मतलब क्या है? हर एक में जो डिफरेंसेस है, जो अच्छा डिफरेंसेस है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्रमोट करो। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। सब लोगों को, जैसे एक ग्लास फैक्ट्री में जाके एक ग्लास ले लीजिए, उस फर्मा से 1 लाख ग्लास बनाया तो सब डुप्लीकेट है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, नहीं, ना ही परमेश्वर की रचना, वो सब अलग अलग है, अनेकता की है, और अनेकता में एकता ये परमेश्वर चाहते हैं। और ये यूनिटी ऑफ फेथ हम लोगों को इस बात को समझने के लिए शक्ति देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए और प्रभु की कृपा होना चाहिए। तब जाके हम इस यूनिटी हमारे जिंदगी में एक दूसरे को डिफरेंट होने के बावजूद भी एक सूत्र में बांधकर हम एक चर्च के समान दुनिया के सामने आ सकते हैं। हम आज के इस प्रार्थना सभा में ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जो कुछ करें ईश्वरीय अनुभव से ईश्वर को दूसरों को बांटने के लिए हम करें। अपनी
बढ़ाई करने के लिए नहीं, अपने लिए प्रेस पाने के लिए नहीं, अपने जो कुछ मैं करता हूं वही सही है ये बोलने के लिए नहीं, सबसे जो कोई अच्छे बोलते उसको स्वीकार करो, जहां भी अच्छाई है उसको स्वीकार करो, उसको प्रमोट करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसको अप्रिशिएट करो। ऐसा सीखने के लिए प्रभु हमें विशेष कृपा मिले। परमेश्वर का हम धन्यवाद अर्पित करेंगे इस सुंदर वचन के लिए, जिसके मार्फत से आज मैं और आप जानने वाले हुए कि मेरे और आपके जीवन का क्या मकसद है, क्या है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, किस प्रकार से उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और चाहता है कि वही हम एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के प्रवक्ता का कि वो एक सुंदर वचन हम सबके बीच में लेकर के आए। अब समय होगा कि विश्वासियों के लिए निवेदन प्रार्थनाएं की जाएंगी और इसमें मैं दरखास्त करूंगा मिस्टर अमोन मसीह से कि हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। विश्वासियों के निवेदन की प्रार्थना में हम सब सम्मिलित होंगे। प्रत्येक निवेदन प्रार्थना के बाद हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार भर के सभी मसीह लोगों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जिस भी वर्ग या डिनोमिनेशन से संबंध रखते हैं, हम में आपसी प्रेम और भाईचारा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने सभी मतभेद भुलाकर कलीसियाई एकता के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के सभी जिम्मेदार अधिकारी, पुरोहित और विश्वासी लोग अपने जीवन और आचरण से मसीह की साक्षी दे सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम समाज में एकता, भाईचारे व सद्भावना के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों को दूर किया जा सके और हम आम आदमी को चैन और सुकून मिले। सभी लोग धर्म, वर्ग, भाषा और संप्रदाय के झगड़ों से उभरकर शांति से अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने देश व समाज के सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करें और जीवन में सही गलत, अच्छा बुरा समझने और उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छा और योग्य काम मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम दुनिया भर के उन सभी मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर कष्ट सहते और सताए जाते हैं। उन्हें उनके विश्वास में मजबूत बनाइए। सताने वालों का मन परिवर्तन कर उन्हें सही रास्ता दिखाइए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम अपने देश भारतवर्ष के लिए और अपने नेताओं और मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे संविधान में दिए गए मूल्यों की रक्षा करें तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं राष्ट्रों में शीघ्रता से फैल रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण लगे और उससे पीड़ित लोगों व उनके परिजनों को चंगाई और संतावना मिले। जो लोग वायरस के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान मिले। सभी वैध और अनुसंधानों में लगे वैज्ञानिक शीघ्र इस महामारी का इलाज व समाधान पा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं फादर मून को यहाँ पर बुलाऊं और उनसे दरखास्त करूं कि जो नोटिसेस हैं वो हमारे बीच में पढ़ी जाएं, मैं कुछ लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। मैं खास तौर पे धन्यवाद देता हूँ इस समय सबसे पहले स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, जो कि मेरे और आपके बीच में मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो अपने लोगों की सुधि रखता है, वो हम में से हर एक से प्रेम करता है और जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं तो वो मेरे और आपके बीच में मौजूद होता है। मैं इस समय धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बिशप साहब का कि वो अपना समय निकाल करके हमारे बीच में मौजूद हुए। मैं और हमारी कलीसिया के हर एक जन पास्टरेट कमेटी उनका हृदय से शुक्रगुजार है। मैं सारे यहाँ पे मौजूद फादर्स का, रेवरेंड्स का, पास्टर्स का, सिस्टर्स का और लेडी लीडर्स का धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकाल करके मेरे और आपके बीच में मौजूद हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस समय फादर मून लाजरस का, क्योंकि हम जानते हैं कि इस यूनिटी ऑक्टेव के अठवारे में वो अपना योगदान जो है भरपूरी से देते हैं और इनके मार्फत से ये संभव होता है कि हम सब इस बैनर तले एकजुट होते हैं परमेश्वर को हम सिताइश देने के लिए, उसके नाम को आदर स्तुति देने के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सब का जिन्होंने आज की सभा का संचालन में हम सब की सहायता मदद करी, बाइबल रीडिंग हो या फिर प्रार्थना हो या फिर और भी जो अदर एक्टिविटीज़ रही उसमें उन्होंने सहायता मदद करी, हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के प्रीचर को जो सुंदर कलाम मेरे और आपके बीच में लेकर के आए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमोन का, सृष्टि का और हमारे चर्च के यूथ का जो आपको शायद नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे बाएं हाथ पे वो बैठे हुए हैं और आज की गीत की संचालन में वो हम सबकी सहायता मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता चलूँ अभिनव और अभिलाष एल्फ्रेड का, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो चर्च को अपना योगदान, अपने टैलेंट्स जो हैं समय समय पर दे रहे हैं और इसका एग्जाम्पल जो है आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हमारी चर्च की जो सर्विस है वो लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में चलती है। तो जो हमारे चर्च के लोग जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और कलीसिया में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए जो चर्च की सर्विस है वो ऑनलाइन भी साइमल्टेनियसली चल रही है और इस समय भी वो हमें लाइव देख सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टरेट कमेटी का, इस कलीसिया का, जो कि बिहाइंड द सीन्स कार्य करके इस सभा का संचालन करने में सहायता मदद कर रही है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अब समय होगा कि मैं फादर मून से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनाउंसमेंट्स हमारे बीच में करें। आज हमारे इस अठवारे का 6वां दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इतनी बड़ी संख्या में इस चर्च में आए हैं। कल शाम को 5 बजे हम सेंट पॉल्स चर्च में मिलेंगे और कल के प्रीचर हैं रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी साहब। आपसे अनुरोध है आप समय पर आएँ और इबादत में शरीक हों। जैसे आपको पहले ही बताया गया, इस बार समूह गान प्रतियोगिता या ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन नहीं होगा। सोलो सिंगिंग और बाइबल क्विज हो चुके हैं। इनके रिजल्ट परसों यानी आखिरी दिन घोषित किए जाएंगे, इसलिए जितने भी बच्चों ने, युवाओं ने उसमें भाग लिया वो सब वहाँ पर पहुँचें। कैथीड्रल ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन, जिसे सेंट पीटर्स चर्च भी बोला जाता है, सेंट पीटर्स कॉलेज के पास में वजीरपुरा में, वहाँ पर आएँ और इबादत में भाग लें और अपने सर्टिफिकेट्स वहाँ प्राप्त करें। परसों शाम को 5 बजे सेंट पीटर्स चर्च में। पादी साहब ने सबको धन्यवाद दे दिया है। मैं अपनी ओर से हमारे बिशप साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर है उनको काफ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी वे पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे साथ रहें और इबादत में भाग लें। उनकी सरपरस्ती और उनकी प्रार्थनाएं हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं। मैं यहाँ के पास्टर रेवरेंड मेलविन चार्ल्स और रेवरेंड जेस एंड्रूस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चर्च आपने जो पहली बार आए हैं देखा होगा, इतना सुंदर चर्च है, करीब 180 साल पुराना। इट इज़ अबाउट 180 years old church
and it is known St. John in the wilderness, यानी निर्जन भूमि में संत योहन को समर्पित यह गिरजाघर। करीब 65 परिवार हैं इस चर्च के जो मेंबर्स हैं, और बहुत सुंदर चर्च है अपने आप में। और हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी तरह से इसको सजा करके तैयार करके रखा गया है। रेवरेंड मेलविन, आपको और रेवरेंड एंड्रूज को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी पास्टेट कमेटी को, युवाओं को, जो आपने हमारा स्वागत किया, हमारे लिए गिरजे के द्वार खोले। मैं विशेष रूप से कायल हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड फादर वर्गीस कुन्नत का, जो आज के प्रीचर थे। आप में से कुछ लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, जॉली LLB वर्सेस स्टेट। कितने लोगों ने देखी है? कुछ लोगों ने देखी है। उसमें जज अंतिम में एक डायलॉग बोलता है, जो जज है, मैं उसको ध्यान करने की सोच रहा था कि वो क्या डायलॉग था। वो लगभग ये डायलॉग है कि साल में कभी कभी कोई ऐसा मुकदमा आता है जब इस गद्दी पर बैठने का कोई अफसोस नहीं होता है। नहीं तो हम तो रोज़ाना आते हैं, टाइम देखते हैं कब 5 बजे और हम चले जाते हैं। इशारा आप समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम रोज़ अच्छे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। आज बहुत सुंदर प्रवचन हमने सुना, इसलिए सुंदर कि उन्होंने भीतर तक झकझोर दिया कि अगर आपके पास ईश्वरीय अनुभव नहीं है तो आप कैसे दूसरों को दोगे। आप जब आपने खुद ही महसूस नहीं किया खुदा के प्यार को, तो आप दूसरों को बांट ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको वो अनुभव हो, तब आप दूसरों को बांट सकते हैं। फादर वर्गीस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे डायसिस के PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और साथ साथ सद्भावना, जो सर्वधर्म संभाव सद्भाव समिति है, जहाँ सब धर्म के लोग मिलकर एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, शहर में अमन, सुकून और चैन के लिए योजनाएं बनाते हैं, काम करते हैं। उस समिति के आप डायरेक्टर हैं, और एक तरह से अथॉरिटी है नेशनल टॉपिक्स पर, विद्यारंभ विषय पर बोलने के लिए आप एक प्रकार से अथॉरिटी हैं। आप अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं। और आपकी विशेषता कि आपने अब तक हजारों नहीं तो सैकड़ों सेमिनार्स या क्लासेस या सेशंस दिए हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, अलग अलग विषयों पर। काफ़ी समय आप इंदौर में यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट के डायरेक्टर रहे। UCPI, यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया, उसके भी आप एक जुझारू कार्यकर्ता हैं। तो आप में बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे मैंने आपसे दरख्वास्त की कि फादर जी आप एक दिन हमारे साथ रहिए, प्रवचन दीजिए, फादर ने तुरंत उस बात को स्वीकार किया। हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंडली में उपस्थित सभी सिस्टर्स को भी, और जितने भी भाई बहन लोग आए हुए हैं दूर दूर से, आप सबको धन्यवाद। जैसे पादी साहब ने बताया, जो लोग घर जा कर के फिर से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप उनको बता सकते हैं। लिंक है सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा, फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। कल शाम को 5 बजे हम सेंट पॉल्स चर्च, जिसे टीन का गिरजा भी बोलते हैं, वहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू। एक अनाउंसमेंट रह गया है कि चर्च सर्विस के बाद आपके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया गया है, तो कृपया जब आप बाहर निकले तो रिफ्रेशमेंट लेते हुए जाएं। थैंक यू। अब समय होगा कि अंतिम प्रार्थना हमारे बीच में की जाएगी, तो मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप साहब से कि अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से हमें रुखसत करें। जमात मेहरबानी से खड़े हो जाए। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन के संचालन करता प्रभु परमेश्वर, इन तीनों आधारों में आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। आपने हमारा सृजन किया, हमारा उद्धार किया जब हम अयोग्य ठहरे, और केवल इतना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रभु आपने हमारे लिए अपना साथ दिया।
धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए जो एकता का 18वां हम अपने कलीसियाओं में मना रहे हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ देखे जाने के लिए, जाने जाने के लिए प्रभु हम प्रयास करते हैं कि हम उसको अपने बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में, जो समाज में रहते हैं उनके बीच में हम दिखा सकें कि हम प्रभु के नाम में एक धारणा में होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है और होता है कि हमारे कार्य करने की पद्धतियां फर्क हों और कार्य करने की पद्धतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा कि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारे साथ है। प्रभु हम ये जानते हैं कि हर मनुष्य एक सा कार्य नहीं कर सकता, एक सी चाल नहीं चल सकता, और उनको भिन्न भिन्न तरीके प्रभु आपने दिए। जैसे आपने व्यक्तित्व दिया है फर्क, वैसे ही उनके कार्य करने की पद्धति और सोच भी दिया है। लेकिन हम आपके नाम में अपने आप को एक रखते हैं, इसलिए कि प्रभु हमारे जीवन से अगर एकता नहीं है तो प्रभु आपके नाम की बड़ाई नहीं हो सकती, आपकी महिमा नहीं हो सकती और आपको जलाल नहीं मिल सकता। प्रभु हमारे जीवनों में ये एहसास बना रहने दीजिए और बढ़ाइए कि हम इन धारणाओं को प्रभु अपने जीवन में निरंतर बनाए रखकर आपके साथ बने रहें। हमारी अगुवाई कीजिए और हमारे साथ रहिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक